जय जन जय गण जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख पा रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। सबसे अलग, सबसे जुदा, आपके विश्वास और भरोसा का प्रतीक, आपका अपना न्यूज चैनल सिद्धांत संग्राम। आज सिद्धांत संग्राम टीम है वार्ड नंबर 12 तिमारपुर विधानसभा में। माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल के सिद्धांतों पर, राजेंद्र पाल गौतम जी के मार्गदर्शन पर और क्षेत्रीय विधायक दिलीप पांडे के नेतृत्व में वार्ड नंबर 12 तिमारपुर विधानसभा में जगाया गया अलख, वो अलख जो वर्षों पहले डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने सोए हुए को दलितों, शोषितों, वंचितों और गरीबों के लिए जलाया था एक दिया। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के विचारों, सिद्धांतों और सोच और चिंतन का दिया जलाकर आगे बढ़ रहा है कोई कमेटी, जिस कमेटी का नाम है राष्ट्रीय सर्व वाल्मीकि एकता कमेटी। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरे पर आधारित। देखिए यह विजय विद्रोही का एक्सक्लूसिव लाइट इशू है। थोड़ा सा 2 मिनट ज़्यादा हम पूछेंगे। गागर में सागर और कुछ कहा है, हमारे पास आ गया है डांटा। हमारे साथ हैं अरविंद केजरीवाल के नवरत्नों में एक राजेंद्र पाल गौतम जी। सचमुच में जनता के जनपद पर एक बढ़ता हुआ एक ऐसा सिपाही जो सचमुच में लगता नहीं है कि मंत्री हैं। जनता के लिए जो स्वराज का कंसेप्ट था वो बिल्कुल दिखता नजर आ रहा है। आज डॉक्टर साहब के जो सपने हैं और जो उनकी प्रासंगिकता है उसे आप किस नज़रिए से देख रहे हैं कि चांद तारे पे चले गए, लेकिन बाबा ने जो सोचा और जो भारत देखा वो भारत कहीं दिख नहीं रहा है। जी देखिए, ये बेहद शर्मनाक है कि आज 2022 में भी लोग इंसान के मल में इंसान उतर रहा है और सीवर में उसकी जान जाती है। पूरे देश के शहरों से इस तरह की घटनाएं जब सुनने को मिलती है तो शर्म आती है। जब हम पढ़ते हैं कि किसी दलित को इसलिए मार दिया क्योंकि उसने मूंछ रख ली, वो दिखने में सुंदर था, या किसी की शादी पे इसलिए हमला कर दिया कि वो घोड़ी पे बारात निकाल रहा है, वो दलित है। जब इस तरह की घटनाएं पढ़ते हैं कि कोई भोजन माता को इसलिए नौकरी से निकाल दिया कि वो दलित है और बच्चों ने उसके हाथ का खाना बना खाने से मना कर दिया, तो वास्तव में दिल दुखता है। ऐसे भारत का सपना तो स्वतंत्रता सेनानियों ने, खासतौर पर भारत के संविधान निर्माताओं ने नहीं देखा था। तो मैं समझता हूँ आज अगर देश को बचाना है तो भारत का संविधान ही देश को बचा सकता है, लेकिन उसको सही लेटर और स्पिरिट के साथ लागू करने की ज़रूरत है। और सरकारों की नीयत उसको सही लेटर और स्पिरिट के साथ लागू करने की नहीं है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर दिल्ली की सरकार इतने अच्छे काम कर सकती है तो बाकी सरकारें भी कर सकती हैं। सिर्फ नीयत का अभाव है। जिस दिन उनकी नीयत होगी तो वहाँ भी अच्छे काम होंगे। राजेंद्र जी, एक सवाल लास्ट, लगता है कि महापुरुषों के ऊपर भी राजनीति हो रही है। ये महापुरुष हमारे हैं, ये महापुरुष फलाना के हैं, ये ठिकाना के हैं। ये क्या शर्मनाक है कि महापुरुष तो पूरी दुनिया के होते हैं। संत गुरु रविदास हों, तथागत बुद्ध हों, मानवर का आप ये देखिए, ज्योतिबा फूले हों, सावित्रीबाई फूले हों, फातिमा शेख हों, साहू जी महाराज हों, शिवाजी महाराज हों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हों, कबीर दास हों, तो ये सारे जो महापुरुष हैं ना, इनके ऊपर तो पूरी दुनिया में रिसर्च करते हैं लोग, पूरे दुनिया में उसको फॉलो करते। तो ये किसी जाति धर्म से आपके जैसे दिग्गज, आपके जैसे दिग्गज नेता के रहते हुए ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले के ऊपर कोई रोड नहीं, हम तो कर रहे हैं जी, हम उनके ऊपर कर रहे हैं। वो भी बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने जो लड़ाई लड़ी है वो एक समाज के लिए लड़ी, हर समाज के लिए, हर जाति के लिए लड़ी है। अगर आज हम यहाँ पर खड़े हैं वो सिर्फ बाबा साहब की ही देन है। लड़ाई अभी भी अधूरी है। बिल्कुल, लड़ाई अभी भी अधूरी है। अभी भी महिलाओं के कुछ कानून ऐसे हैं जिन पे हमें अभी उनको पूरा फुलफिल करना है। तो मैं चाहूँगी कि हर महिला का सपना पूरा हो, जो वो चाहती है वो कर सके। संविधान दिया, संविधान के तहत जो है वो मुख्यमंत्री होता है, होती है, राष्ट्रपति होता है, होती है, मतलब क्या किया जाए। राष्ट्रपति हमारा और कई सारे मुख्यमंत्री हमारे, राज्यपाल हमारे, उसके बाद भी डाक के 3 पात नहीं। आपने देखा होगा राष्ट्रपति जी की, जहाँ तक मैं बात करूं, ये बाबा साहब के उस कानून की पावर है जो मजबूरी है। हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, सब इच्छा से हमें कोई नहीं बनाता, लेकिन ये मजबूरी है, कानून है, बनाना पड़ेगा। राष्ट्रपति बनाया, राष्ट्रपति ऐसा है कि राष्ट्रपति खड़ा होकर ऑनर करता है एक ऑर्डिनरी व्यक्ति का। आपने देखा होगा कई बार, अभी मैंने देखा है योगी जी खड़े हैं और उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए कोविंद जी। देश में, इस दुनिया में होने वाला कोई भी प्रोग्राम इस देश का सबसे बड़ा प्रोग्राम है जी। देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा भारतवर्ष। सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं, आस्थाओं की किताबें हैं, लेकिन हमारा देश बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से चलता है। मेरी सबको शुभकामनाएं। हम उनकी जयंती आज सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन दिलीप पांडे जैसे लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान को बदला जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है। ये जितने लोग खड़े हैं यहाँ पे ना, इन लोगों की उपस्थिति की वजह से संविधान बचेगा। इन सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। कुछ लोग हैं जो देश को संविधान के दिगर जाके तोड़ने की, बांटने की कोशिश कर रहे हैं।
इस तरह के सत्प्रयास, इस तरह की चेतना और ऐसा अगर जनजागरण रहेगा तो वो लोग हारेंगे जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं और ये लोग जीतेंगे जो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक मैसेज के तौर पर, क्योंकि जमीनी स्तर के आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, विधायक बाद में, तो क्या एक मैसेज उनके सपने को? देश बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है और ऐसे में बाबा साहेब की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। हमें आवश्यकता है संविधान के हिसाब से देश को चलाने के लिए सबको एकजुट करने की, एकजुट होने की, ताकि देश बचा रहे। देश बच जाएगा, सब कुछ बच जाएगा। और उस एजुकेशन और जागरूकता को लेकर अगर मनीष खैराल जी की अगर बात करें तो ये रात दिन उस स्तर पर, उस लेवल पे काम कर रहे हैं। आज जिस तरह से जितने भी अतिथियों ने जिस तरह से मनीष जी के सरोकारों को रेखांकित किया और बाबा साहब के सपनों को आगे बढ़ाया, वो सचमुच में लग रहा है कि एक ऐसा ट्रैक है जिस ट्रैक पर चलकर सचमुच में जागरूकता को लाया जा सकता है। अगर जागरूक हो गए और शिक्षित हो गए तो सचमुच में सब कुछ पा लिया। तो आइए चलिए बात करते हैं कि बाबा साहब के सपनों और सिद्धांतों के बीच में कहाँ है दिल्ली, कहाँ है भारत। जी नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपने इतनी सारी बातें कही। परेशानियाँ, चीज़ें सबको पता है, पर आवाज़ जब एकत्रित होकर उठाई जाएगी, आवाज़ जब इकट्ठे होकर उठाई जाएगी, सुनवाई तब की जाएगी। ऐसे इवेंट हर साल होते हैं, विस्तृत जगह पर, विभिन्न जगह पर, विभिन्न इलाकों में अलग अलग होते हैं। तो हमने वार्ड 12 का, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ SC/ST विंग का आम आदमी पार्टी से, हमने आरती बहन जी ने, रमेश डिकोली जी, हमारी पूरा संगठन है, हमने इस प्लान को बनाया 10-15 दिन पहले, बहुत जल्दी में हुआ और हमने सोचा कि इस इवेंट को बड़ा बनाना है। अब इस इवेंट को बड़ा कैसे बनाया जा सकता है, तो हमने काफ़ी चर्चा की। चर्चा करने के बाद हमने डिसाइड किया कि इस इवेंट को विभिन्न जगह ना करके, विस्तृत ना हो करके एक जगह किया जाए। तो इसी कड़ी से कड़ी जुड़ती गई, टीम बढ़ती चली गई। अब तिमारपुर से भी लोग हैं, वजीराबाद से भी लोग हैं, वाटर वर्क से भी लोग हैं, संगम विहार से भी लोग हैं। पूरा वार्ड और पूरा विधानसभा आपके इस छोटे से इवेंट में आया हुआ है। जी, तो एक मैसेज के तौर पर आप एक युवा हैं और बाबा साहब के सपनों और सिद्धांतों को लेकर है कि बाबा साहब मेरे, बाबा साहब उनके, बाबा साहब उनके, बाबा साहब उनके। तो आखिर बाबा साहब हैं किनके और बाबा साहब के सिद्धांतों के फॉलोअप की अगर बात करें तो लोग कहाँ हैं? सर, बाबा साहेब सबके हैं। एक लाइन में इस बात को मैं एंड करूँगा, बाबा साहेब सबके हैं। जो मान लेता है मेरे हैं, बाबा साहेब उनके हैं, और जो नहीं मानना चाहता तो सर उनको तो वो फिर भगवान की पूजा और उल्टी सीधी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ना शिक्षित होना और अपने समाज को बुराइयों में धकेल देना, खुद बुराइयों में चले जाना। जो सिद्धांत मानता है वो सही रास्ते पर चलेगा, बाबा साहेब के रास्ते पर चलेगा। जो उनके सिद्धांतों को नहीं मानेगा उसका शोषण होगा, वो परेशान रहेगा, हिलता रहेगा। जी, क्या आपको लगता है, आप एक युवा हैं तो पार्टी से ऊपर एक मीडिया आपसे समझना चाह रही है, तो जब तक दलित शब्द रहेंगे तो तब तक कहीं न कहीं लगेगा कि भाई साहब और भाई साहब में भेद है, मेरे और आप में भेद है, मैं आपके साथ बेटी रोटी नहीं कर सकता। तो कहीं न कहीं ये लग रहा है कि दलित शब्द ही कहीं न कहीं वो है, इसको ख़त्म किया जाए। सर, दलित शब्द उन लोगों ने बनाए हैं जिन्होंने हमें बांटा है। मैं अपने आप को दलित नहीं मानता, मैं मानता हूँ एक अम्बेडकरवादी हूँ, उनकी सोच से प्रेरित हूँ और उनकी बातों से सीखा हूँ, उनकी जीवनी को पढ़ी है। तो ये दलित, ये मनमुटाव, ये भेदभाव मेरे परे हैं, मुझसे परे हैं। मैं हर समाज में बैठता हूँ, हर समाज में लोग मेरी इज्जत भी करते हैं, पर हाँ कुछ श्रेणियाँ हैं, कुछ कड़ियाँ हैं जो कमज़ोर हैं, उसी के लिए मैं और मेरी टीम काम कर रही है। हम दिल से, गर्व से बोलते हैं, हाँ हम वाल्मीकि हैं, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। दलित होना गलत नहीं है, दलित होकर शोषण सहना गलत है। जी। तो बस उसी श्रेणी में हम लोग काम करते हैं। हम ना डरते, ना डरने देते और अपने लोगों के लिए खड़े रहते हैं, खड़े रहे थे और आगे भी खड़े होते हैं। मनीष जी, एक छोटा सा बस आखिरी सवाल है, अगर केजरीवाल जी के सपनों की अगर बात करें, राजेंद्र पाल जी के गौतम के कॉन्सेप्ट की अगर बात करें और दिलीप जी के ट्रैक की बात करें, तो क्या लग रहा है कि बाबा साहब का सपना कहाँ है? सर, उम्र काफ़ी ज़्यादा नहीं है, तजुर्बा जितना मेरा है, मैं बचपन से राजनीति को देखा है। मेरे पिताजी राजनीति में काफ़ी एक्टिव थे, कांग्रेस पार्टी से थे, बचपन से राजनीति को देखा है। दिल्ली 6 में वार्ड अध्यक्ष थे वो, सत्यपाल खैराल नाम था, अब इस दुनिया में नहीं है, 3 साल पहले उनको निधन हो गया। मैंने सीखा है उनसे, लोगों से सीखा है, अपने लोगों से सीखा है। तो जितना मैंने सीखा है ना, एक इकलौती आम आदमी पार्टी है जो सिर्फ अंबेडकर साहब का ही नहीं, शहीद भगत सिंह का भी सम्मान करती है। जी।
और कोई पार्टी सिर्फ भगत सिंह के शहीदी दिवस पर याद करेगी, अंबेडकर जी के जो 14 अप्रैल है उस दिन याद करेगी। पर हमारी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए सर, बड़े ऑफिस तो छोड़ो, आप मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता के ऑफिस भी चले जाइए, काफ़ी अच्छी बढ़िया आपको तस्वीर बाबा साहिब की भी मिलेगी और शहीद आजम भगत सिंह की भी मिलेगी। हो सकता है केजरीवाल जी की ना मिले, हो सकता है, पर हमारी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सिर्फ और सिर्फ अंबेडकर जी की विचारधारा पर चलती है, शहीद आजम भगत सिंह जैसे लोगों को सम्मान देती है और मुझे गर्व है कि मैं ऐसी पार्टी का सदस्य हूँ। जी सचमुच में है ये युवा, लेकिन जो इनकी सोच है सचमुच में एक फायर ब्रांड है। केजरीवाल के सपनों और सिद्धांतों और स्वराज के संकल्पना के साथ अंबेडकर के विचारधारा को एक बढ़ाने के लिए एक मजबूत कड़ी के रूप में वार्ड नंबर 12 से फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकार, किसी नई संस्कृति, किसी नए सिद्धांत के साथ। तब तक जुड़े रहें और देखते रहें सिद्धांत संग्राम। नेहा शर्मा के साथ विजय विद्रोही।